है एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। पहले मैं आदित्य को दिखा देती हूँ। यहाँ पे सोई हुई है, यहाँ पे सोई हुई है, यहाँ पे आदित्य सोई हुई है ना। तो वही सब मैं बताऊँगी। जैसे आज आदित्य का यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, तो मैं कल गई थी डॉक्टर के पास लेके। पता नहीं कुछ ना कुछ होते रहता है, और कल से मैं बहुत परेशान भी हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि उसका इन्फेक्शन जो है कल्चर रिपोर्ट में भी आया है। रूटीन में तो था ही, कल्चर में भी ज़्यादा बहुत कुछ आया है। तो जिसके वजह से उसका एंटीबायोटिक अभी चल रहा है, 7 डेज चलेगा। 7 डेज़ के बाद उसका एक USG होगा, फिर रूटीन टेस्ट और एक बार अगेन होगा ठीक हुआ है कि नहीं देखने के लिए। अगर ठीक नहीं हुआ होगा फिर तो उसको एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब इन्फेक्शन वगैरह अच्छा नहीं होता है बच्चों के लिए स्पेशली। तो जिसको लेके मैं बहुत टेंशन हूँ। बड़ों को अगर यूरिन इन्फेक्शन होता है कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत होता है। इतना छोटा बच्चा है, अगर एडमिट वगैरह करना पड़ता है तो और भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो भगवान से मैं यही प्रे करूँगी कि मेडिसिन से ही ठीक हो जाए, एडमिट वगैरह का झंझट करना ना ही पड़े। बस पता नहीं, कल से मतलब बहुत टेंशन लग रहा है कि ठीक ही हो जाए तो अच्छा ही है। कितना छोटा सा बच्चा है, उसको कुछ पता भी नहीं है। कहीं ना कहीं ये सब मेरे ही वजह से हुआ है। फ्रिक्वेंटली डायपर चेंज करना बहुत ज़रूरी है बच्चे लोग का। तो मुझे पता नहीं था कि इन्फेक्शन वगैरह कुछ होता है करके। मुझे लगता था कि डायपर में मैं सिर्फ सूसू ही चेक करती थी, टॉयलेट फुल हुआ तो वही मैं चेंज करती थी। पोटी की तरफ तो मैं ध्यान ही नहीं देती थी, जिसके वजह से जो है उसका यूरिन इन्फेक्शन हो गया। क्योंकि कुछ आइडिया होता तो शायद नहीं होता, तो मुझे तो कुछ आइडिया था ही नहीं। मुझे तो कुछ भी आइडिया था ही नहीं, तो पता नहीं। बस भगवान करे मेरी बच्ची बहुत जल्द सही हो, ठीक ही हो जाए, मेडिसिन से ही ठीक हो जाए। तो आप लोग भी कहीं ना कहीं ध्यान दीजिए डायपर पे। मुझे लगता था कि डायपर में अगर टॉयलेट ज़्यादा रहता है तो सर्दी हो जाता है, कोल्ड वगैरह हो जाता है। मैं इसी को ध्यान देती थी, और उसके तरफ तो मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया, ना ही मुझे उस बारे में कुछ नॉलेज था या आइडिया था। तो अभी जो मेरे साथ हो रहा है, आदित्य के साथ हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आप लोग भी इसे कुछ सीखे कि डायपर जो है फ्रिक्वेंटली चेंज कीजिए। और एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ट्राई कीजिए डायपर फ्री रखने के लिए, जितना हो सके डायपर फ्री रखने के लिए। मैं तो अभी ही ट्राई करती हूँ, मतलब 15 to 16 आवर ट्राई करती हूँ कि जो है डायपर फ्री रखने के लिए। बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं रहता है। हम लोग का अगर थोड़ा सा लापरवाही होते हैं तो फिर भुगतना उनको तो पड़ता ही है। तो यही है कि पता नहीं, कल से तो अच्छा नहीं लग रहा है, आराम से ठीक हो जाए। और फीडिंग में भी ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रही है। एंटीबायोटिक के वजह से तो थोड़ा बहुत खाने में दिक्कत होता है बच्चों को, बट ये उससे पहले भी मतलब बहुत दिन पहले से ही खाने में थोड़ा सा, मतलब अगर अभी खेलने में थोड़ा बिजी हो जाती है, खाने का तरफ इतना ध्यान नहीं देती है। मैं हमेशा उसको हंसती है, तुम हंसती है, मम्मा को परेशान करके हंसती है। तो वही होता है, हमेशा मैं ट्राई करती हूँ कि उसको फीडिंग करवाऊँ। तो जितना हो सके उतना फीडिंग कराने के लिए मैं कोशिश ही करती हूँ। अभी यहाँ पे देखिए ला के रखी हूँ बोतल में, वो तो बोतल में लेती ही नहीं है। फिर उसको कटोरा और स्पून में भी देने के लिए ट्राई कर रही हूँ, उसको भी वो नहीं ली। 30 ml की थी, 1 भी ml वो नहीं ली। मुँह में कटोरा चम्मच में देने से क्या करती है, लेती है, मतलब मुंह में रखती है, फिर सभी निकाल देती है। ऐसे ही करती है, बदमाश हो गई है। और थोड़ा दिखा देती हूँ आदित्य को, चलो इधर देखो, इधर बाबा, हमको क्यों देखती है तुम? इधर देखो, देखिए क्या कर रही है, देखिए ऐसे करे। चलो तुम इधर देखो, देखिए ये वाला उसका साइड में रख देती हूँ, ये बजने लगता है तो उसी से ही खेलते रहती है।
और ये वाला से वो ज़्यादा खेलती है, ये वाला बजाते रहती है अपने आप, हाथ में बज के वो हिलता है तो साउंड होने लगता है, तो वो क्या करती है, खेलने लगती है। और ये वाला बड़ा सा ड्राई सीट, ओ बाबा सुसु भी कर दी, छुछू हो गया दीदी का, छुछू हो गया। तो देखिए कैसे खेल रही है ना, ऐसे खेलती है, ऐसे खेलती है, ऐसे खेलती है, ऐसे खेलती है, टिक 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 टिक। तो गाइस देखती हूँ क्या होता है फिर। वेडनेसडे है ना, हाँ वेडनेसडे को उसका 7 डेज़ का मेडिसिन जो है ट्यूसडे को ख़त्म हो जाएगा। फिर वेडनेसडे को यूएसजी के लिए अपॉइंटमेंट लूँगी, यूएसजी होगा, फिर रूटीन टेस्ट होगा। रिपोर्ट आने के बाद ही वेडनेसडे शाम को ही पता चलेगा कि क्या है करके, तभी पता चलेगा इन्फेक्शन ठीक हुआ है कि नहीं, आगे फिर एडमिट करना पड़ेगा या कुछ भी। तो गाइस फिर मिलते हैं एक अनदर न्यू वीडियो में। और आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि भगवान से प्रे कीजिए कि अदिति ठीक हो जाए, पूरा ठीक हो जाए। तो फिर मिलते हैं एक अनदर न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।